सबसे पहले सर मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर ही बातचीत करना चाहूंगा जिनको ये जंग रुकने का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, या फिर जो जंग चल रही थी इनके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। सबसे पहले तो इंडिगो, ये स्टॉक देखिए 10% का सर अपर सर्किट स्टॉक में फिलहाल लगा हुआ है। 4695 का लेवल है जहां पर फिलहाल ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 4695 रुपये 60 पैसे का भाव है सर। इंडिगो अच्छा खासा गैप अप हो गया सर, इसमें 4000 के नीचे के लेवल्स भी हमने इसमें स्टॉक में बनते हुए देखे थे। वापस आ जाएंगे सर वो 6200 वाले लेवल्स, या फिर बोलना जल्दबाजी हो जाएगी? बोलना जल्दबाजी हो जाएगा। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल रहा था, ये तो एकदम मुझे लगता है कि ये जो प्योरली सेंटीमेंट न्यूज़ बेस है, इसके हिसाब से चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर 3-4% ओपन हो भी जाता है, मतलब 13-14% ऊपर हो भी जाता है, तो उसके बाद क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी भी आई एम नॉट कन्विंस्ड विथ इंडिगो। अभी भी मुझे लगता है कि एक बार हमें वेट करना चाहिए। फ्रेश बाय यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बस इतना पिटाई हुआ था तो उसके हिसाब से एक रिकवरी आ रहा है। अब देखेंगे, एशियन पेंट पे भी मूव आ रहा है, लेकिन एशियन पेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे बहुत ही सही लगता है। ठीक है। आपको और एक स्टॉक जो कि एल एंड टी पे भी अच्छा खासा मूव आते हुए दिखाई देंगे। देखिए अभी 7-7.5% ऊपर है लर्सन एंड टुब्रो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अगर किसी ने 1-1.5 हफ्ते पहले कुछ भी पोजीशन बनाया था, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। सर मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं वो आप पहले ही उनके जवाब दिए जा रहे हैं। एशियन पेंट्स, एल एन टी, क्योंकि एल एन टी 35-37% के आसपास इनकी ऑर्डर बुक वहीं से आती है। अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हमने देखा सर, 3300 के नीचे भी चला गया था, अब ये 4000 के आसपास आ गया रिकवर कर करके। तो आप कह रहे हैं कि इनमें प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। एशियन पेंट्स में भी सर आज का जो मूव है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इन्वेस्टर्स बिल्कुल बने रहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पिक इंडिगो पे नहीं है। और एक रिक्वेस्ट भी है इंडिगो से, अगर आपने वो जो फ्यूल चार्जेस इंक्रीज किया है, या अगर क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल नीचे आता है कल को जाके, तो काइंडली उसको आप फिर से जो है रिवर्स भी रिवाइज कर दीजिए, कीजिएगा। रिवर्स कर दीजिए। इसमें तो सर बहुत लोगों का हित छिपा हुआ है, जो भी ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है सर, ये जाहिर सी बात है। तो अगर आपने सिचुएशन को देखते हुए, अगर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं थी, विपरीत परिस्थितियां थी, आपने ये कॉल लिया था, तो आपको रिवर्स भी कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है। मैं कहीं पढ़ रहा था सर, गल्फ नेशंस को ना डेली बेसिस पर 300 से 350 फ्लाइट्स उड़ती थी सर, वो घटकर 70 से 80 पर आ गई थी। तो अगर वापस ये रिज्यूम होंगी फ्लाइट्स, तो जाहिर सी बात है इंडिगो जैसे स्टॉक्स, इंडिगो जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। और इसीलिए आप देखिए स्टॉक में आज खरीदारी इतनी मजबूत देखने को मिल भी रही है। अब आइए ओएमसीज की तरफ। सर हमने 143 रुपये पर बात की थी कि गैप अप हो सकता है प्री ओपन में, उन्हीं लेवल्स के सर आसपास उससे आईओसी उससे है। सर उससे पहले एक बार ना वो आप टाइटन देख लीजिए। टाइटन बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है, ऑल टाइम हाई में आया है। मुझे लगता है कि एक बार 4550 तक इजीली जा सकता है, जिस तरीके का मूव एंड ऑल टाइम हाई पे आया है। और ये बहुत सॉलिड कंपनी है। यहाँ पे जो बायर्स आएंगे ये फेक बायर्स नहीं है। यहाँ पे जो बायर्स आएंगे बहुत मैच्योर बायर्स आते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अभी टाइटन्स किसी को बेचना नहीं चाहिए। एक बार दिन के दौरान कभी भी अगर हल्का होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, अभी नहीं, उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको नेक्स्ट एक क्वार्टर के अंदर ही अंदर एक बार 4850 5000 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है टाइटन में। एंड यहाँ पे बायर्स आपको बहुत मैच्योर बायर्स आपको मिलेंगे। सर तो 4462 पर अभी है, तो ऑन डिप्स अगर लेना है क्या लेवल आप सही रहेगा एक अंदाजन? देखिए, मुझे लगता है कि 4380 से स्टार्ट करना चाहिए बाइंग। एक बार दिन के दौरान नेक्स्ट 1-2 घंटे में कभी भी अगर थोड़ा बहुत नीचे कूल ऑफ होता है, तो एक बार उस बाई ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। टाइटन प्रोमिनेंट कंपनी है, इजीली आप नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के लिए इसमें आप आ सकते हो जी। ठीक है, आपने कहा सर 4550 पहला टारगेट, 4850, 5000 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा व्यू अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा सर? इस केस में मुझे लगता है कि संदीप जी, स्टॉप लॉस नहीं, स्ट्रिक्टली हमें 4130 के आसपास मेंटेन करना चाहिए जी। ठीक है, ओके। तो टाइटन में थोड़ा सा अगर आपको नीचे में डिप्स पर मिलता है तो खरीदारी करें। 4380 के आसपास अगर मिल जाए तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया लेवल रहेगा। 4550 पहला शॉर्ट टर्म का, उसके बाद थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेकर चलें। 4850 और 5000 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। आईओसी की मैं बात कर रहा था सर, उन्हीं लेवल्स पर है, व्यू इंटैक्ट है सर 170-180 वाला? जी बिल्कुल संदीप जी, वही मेरा लेवल है। मुझे लगता है कि 175-80 इजीली आपको फिर से मिलेंगे। लेकिन वन वन जैसे कि मैंने बताया था, 130 का एक स्टॉप लॉस, 130 का एक स्टॉप लॉस आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे लार्सन एंड टुब्रो एल एंड टी का, देखिए
12-15 के आसपास था, अभी 3988-87 के आसपास का प्राइस है। तो ऊपर से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जो ट्रेडर्स है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। चाहे वो आपका स्टॉक स्पेसिफिक हो, चाहे वो आपका इंडेक्स स्पेसिफिक हो। अगर आपने 1-2 हफ्ता 1 महीने का व्यू है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से पूरा आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी मिलेगा। और अभी बाइंग इसीलिए मैं कॉल नहीं देना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी जो बाइंग होगा ये मैक्सिमम चांसेस है फेक ब्रेकआउट आपको दिखेंगे। तो इसीलिए अभी ठीक वेट है करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर। आप हमने इंडिगो की बात कर ली, एलएनटी की बात कर ली, एशियन पेंट्स की बात कर ली, ओएमसीज की बात कर ली। अब आइए जरा टायर स्टॉक्स पे सर। जेके टायर, स्पेशली जेके टायर सर, क्योंकि जेके टायर में हमने करेक्शन बहुत बड़ा देखा है, काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं, बहुत सवाल आते हैं स्टॉक को लेकर। जेके टायर सर आज 416 रुपये के आसपास है, 6% चलने के बाद इस लेवल पर है। कई लोग हैं सर 550-600 रुपये तक भी फंसे हुए हैं इसमें। जेके टायर में क्या करें सर? बिल्कुल संदीप जी, मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। 377 का जो रिसेंट ऑलमोस्ट लो पे आया था, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस अभी मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 387 का। 387 पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जो रिकवरी है उस रिकवरी में आपको अगेन 435 और उसके बाद सस्टेन करने में आपको 500 तक शॉर्ट टाइम में वो आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। ठीक है, ओके। और कंपनियां एलएनटी के अलावा जिनका एक्सपोजर है ना सर गल्फ देशों में या फिर खाड़ी देशों में, उसमें वेल्सपन कॉर्प है, केईसी इंटरनेशनल है। केईसी इंटरनेशनल तो अच्छा रिएक्ट कर भी रहा है सर, 5% के आसपास का अप मूव है। तो मान के चले सर ये जो पूरा करेक्शन का फेज है वो खत्म हो चुका है, आप डिसाइसिवली बाइंग कर सकते हैं या फिर थोड़ा वेट कर लें, नीचे आने दें? एएसी इंटरनेशनल संदीप जी अभी 556 के आसपास है। और वेल्सपन क्रॉप अभी 898 के रेंज पे है। ज़्यादा चार्ट में अच्छा लग रहा है वेल्सपन क्रॉप, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बढ़िया अप ट्रेंड में है। एंड इसमें हम मैकडी भी पॉजिटिव है, और इसमें सुपर ट्रेंड बस क्रॉस हो रहा है पॉजिटिव टर्न पे। तो इस स्टॉक यहाँ से भी चलने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। ऊपर में एक डबल टॉप किया था, ऑलमोस्ट 983 है। करेंट जोन से 40-50 पॉइंट एज ए ट्रेडर्स व्यू के लिए आपको शॉर्ट टाइम में मूव आते हुए दिखाई देंगे। केईसी 558 चल रहा है, ये मूव आपको एक बार 661 670 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं अभी इसमें सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि अभी ये हम सोचेंगे कि वार खत्म हो चुका है और यहाँ से फ्री बाय कर लीजिए। ये मूव मेरा नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ मौका आपको मिलेंगे, उस हिसाब से आपको पोजीशन बिल्ड कर रखना चाहिए। चलिए, मैंने बेनिफिशरीज की बात कर ली सर। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी, ऐसी कंपनियां भी जिनको इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला है, जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया तो जाहिर सी बात है इनके रिलेशंस के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। तो इनमें सर जो भी लॉन्ग हैं जिन्होंने पोजीशन बनाई थी, क्या उनको अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए या फिर अभी रुकें? क्रूड में दोबारा स्पाइक आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह से नेगोशिएशंस मूव करेंगी। मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया का प्राइस अभी ऑलमोस्ट 468 के लेवल पे है। ऑब्वियसली देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये और नहीं चलेंगे, और अगर बाई चांस क्रूड 80 के नीचे आ जाता है तो इसमें ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिचुएशंस आपको और भी होते हुए दिखाई देंगे। तो एक बार के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर किसी का पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन कीजिए शॉर्ट टाइम के हिसाब से 458 का ऑयल इंडिया के हिसाब, ऑयल इंडिया के लिए। और ओएनजीसी अभी 277 चल रहा है। ओएनजीसी का एक रेंज है 250 से अच्छा खासा बाइंग हुआ था, 290 तक गया था, 277 है। तो टेक्निकली अभी भी इसका कोई डाउन ट्रेंड नहीं आया है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के साथ पूरा कनेक्टेड है। एंड ओएमसी का जो बीपीसीएल, आईओसी एंड एचपीसीएल जैसे कंपनी से इसका उल्टा रिएक्शन ओएनजीसी जी। एंड कहीं ना कहीं ऑयल इंडिया पे आते हुए दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी में भी एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं शॉर्ट करके जाइए, एग्जिट हो जाइए। मुझे लगता है कि यहाँ पे 264 के आसपास का एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम में मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। ठीक है, बने रहिए, ये ज़्यादा बढ़िया है। अब आइए सर कोल इंडिया की तरफ। कोल इंडिया को एज अ ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स या फिर डिमांड स्पर्ट के रूप में देखा जा रहा था। कोल इंडिया पे आपने भी बाय कॉल दिया था सर, आपके टारगेट अचीव हुए भी हैं। ये 450 के आसपास है सर, जिनका भी लॉन्ग है, क्या 2 हफ्ते के लिए सही एक बार की प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, जो भी मिल रहा है लेकर निकल जाए? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता नहीं कि अगर किसी का व्यू शॉर्ट टर्म है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना नहीं चाहिए। और अगर आपने एंट्री किया है तो ये आपका गलती है, आपको गलती सुधारना चाहिए और इमीडिएट लेवल पे एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते में यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका व्यू 2-3 क्वार्टर का है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कोल इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि ट्रेंड में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक परिवर्तन चेंजेस नहीं हो रहा है
तब तक परिस्थिति चेंज हो जाए, उसके बाद मनस्थिति चेंज कीजिए। परिस्थिति चेंज हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो मनस्थिति चेंज करने का कोई यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जरूरत नहीं है। बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली भी अभी 450 को होल्ड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। ठीक है, एक तबका और है सर जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, वो है चीनी वाले स्टॉक्स। बलरामपुर चीनी आप एक बार दिखा दीजिए, और श्री रेणुका शुगर्स, अवध शुगर जैसे स्टॉक्स आप सामने रखिए। 1.5% नीचे आपको बलरामपुर चीनी नजर आएगा सर। क्रूड स्पाइक करता है ना, तो इनके लिए भी सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जो एथेनॉल वाली स्टोरी है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिवली सामने आती है। एथेनॉल के प्राइजेस बढ़ सकते हैं, दाम आगे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। E20 तो लागू हो ही गया सर 1 अप्रैल से, तो क्रूड के प्राइजेस बढ़ते हैं तो इनके लिए सेंटीमेंट और सुधरता है। अब क्रूड नीचे आया है सर, ब्रेंट अगर 95 के आसपास है, तो ये चीनी वाले शेयरों में जो गिरावट हो रही है उसको कैसे प्ले किया जाए? मुझे लगता है कि संदीप जी, चीनी वाले शुगर वाले सेक्टर में ना एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए एंड एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत स्टडी किया और देखा है, लास्ट जितने भी टाइम मूव आता है, मूव एक्चुअल सस्टेन नहीं होता है। ठीक है। अब इस बीच थोड़ा बहुत बलरामपुर जैसे स्टॉक थोड़ा बहुत चल गया था, हमने कॉल भी दिया था, टारगेट भी अचीव हुआ, लेकिन जिस तरीके से फिर से यहाँ पे क्रूड में एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो एक बार के हिसाब से अगर आप ने कोई भी पोजीशन बनाया था, श्री रेणुका शुगर अभी 27.44 के आसपास का चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको क्लियर प्रॉफिट बुक करना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि ये इस लाइक ए सुसाइड कि आप जानबूझ के स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हो, स्टॉप लॉस का भी आपको ट्रिगर होना ही है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। और बलरामपुर चीनी अभी 472 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एक बार तो मेरे को लगता है कि अगेन आपको 450 455 इजीली पॉसिबल है। ओवरऑल ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद जो अप ट्रेंड है उसमें जाके एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बायर्स मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बायर्स मैच्योर नहीं होते, और हर एक उछाल में ना ये फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं सस्टेन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह दूंगा। ठीक है, ओके।